सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम सभी भगवान शिव की आराधना, पूजा और भोग सभी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। शाम की पूजा का समय हो चुका था और यहाँ पर मैं सेवई बना रही थी। कुछ न कुछ मीठा बना करके मैं रसोई घर से भगवान शिव को और सभी देवी देवताओं को भोग लगाती हूँ और शाम के समय इधर मेरा चाय भी बन रहा है। चाय बन जाएगा और ये भगवान का भोग तैयार हो जाएगा तो उसके बाद मैं कपड़े बदलने जाऊंगी। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। सावन के समय हम सभी भगवान की आराधना, शिव की भक्ति, घर की जिम्मेदारी सभी निभा रहे होंगे और हमें निभाना भी ऐसे ही चाहिए। मैं यहाँ पे कपड़े बदल चुकी हूँ और यहाँ पर मुंह वगैरह धुल लूँगी, पैर वगैरह धुल लूँगी। शाम के समय मैं स्नान नहीं करती, बस कपड़े को बदल लेती हूँ और उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पर मैं अपना बाल वगैरह ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे जो है चाय भी पीना है। चाय पीने के बाद मैं पूजा करती हूँ तो बहुत ही अच्छा रहता है। अदरक वाली चाय मिल जाती है तो थोड़ी खांसी भी आ रही है ना, तो उसमें भी आराम मिलता है। शाम के समय बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि हमें किचन का भी काम करना होता है, रात का खाना वगैरह तैयार करना होता है और साथ ही शाम के समय पूजा का भी ध्यान रखना होता है कि कितनी बजे तक हमें पूजा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 6:30 बजे के बाद ही पूजा की तैयारी करती हूँ और देखिए खिड़की में से दिख भी रहा है अभी अंधेरा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं किचन में जो सेवई बना रही थी उसे देख रही थी कि पक चुका है या नहीं। शुक्रवार का दिन भी है तो खीर या सेवई हमें भोग लगाना चाहिए माता वैभव लक्ष्मी का। तो देखिए यहाँ मेरी चाय बन चुकी है और आप लोग भी शाम के समय ज़रूर चाय सभी लोग वैसे पीते होंगे क्योंकि मोस्टली लोग चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं, लेकिन बिना चाय के देखिए सुबह शाम रहा ही नहीं जाता है और चाय पी लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं दीपक जलाने के लिए अपने मुख्य द्वार पे दीपक शाम के समय और तुलसी माता को दिखाते हैं और बेल वृक्ष भी लगाया है गमले में, वहाँ भी दिखाना होता है। तो हम सभी को ना ऐसा एक नियम होना चाहिए कि अपने मेन द्वार का जो होता है हमारा, वहाँ दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए और मेरा नियम ये निरंतर हमेशा ही रहता है। और इससे क्या होता है कि भगवान की दृष्टि देखिए अगर आपके द्वार पे दीपक जला रहता है तो पड़ती ज़रूर है। और अंधेरा होने ही वाला है, दिन भर तो बादल है तो समझ में नहीं आता कि दिन भर ही ऐसा लगा रहता है, धूप निकल ही नहीं रही है तो हमेशा बादल की वजह से अंधेरा रहता है। तो यहाँ मैं भगवान का प्रार्थना करूँगी कि आप ज़रूर प्रवेश करिए। उसके बाद फिर इधर देखती हूँ कि जो है अंधेरा हो रहा है या नहीं। और देखिए बादल जब होता है तो समझ में नहीं आता कि सुबह है कि दोपहर है कि शाम है। दिन भर ऐसा लगता है कि शाम है या सुबह ही बना हुआ है और ऐसे मौसम में ना हमेशा आलस ही लगी रहती है। अब अंदर घर की मंदिर की पूजा करनी है तो यहाँ पर तुलसी माता और बेल वृक्ष जो है उन्हें प्रणाम करूँगी। शुक्रवार के दिन तुलसी माता की पूजा और लक्ष्मी जी को जो है खीर वगैरह का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की ना कृपा बनी रहती है। यहाँ पे मेरे मुख्य द्वार के दीपक जल चुका है और अब मैं देख रही हूँ कि मेरी खीर तैयार हो चुकी है कि नहीं। सेवई तैयार हो चुकी है लगभग और बच्चे भी हैं, उन्हें भी पसंद है तो उन लोग दोनों को दे दूँगी और उसके बाद ये भगवान के लिए भोग में निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरा तैयार हो चुका था भोग और अब मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ। शाम के समय स्नान कराती हूँ शिव जी को तो सिर्फ भस्म लगाती हूँ और क्योंकि पीला चंदन या गीला चंदन हमें नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सुबह शाम अपने आप को शुद्ध करती हूँ, 3 बार आचमनी करती हूँ। पृथ्वी पर जल गिराने के बाद फिर मंत्र जाप, मेरा शाम के समय मंत्र जाप होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, श्री सूक्त का पाठ होता है और जो सुबह जो फूल चढ़ाई होती हूँ उस फूल को मैं तुरंत ही शाम को हटा देती हूँ और शाम को जो फूल चढ़ाती हूँ वो सुबह हटा देती हूँ। तो ये नियम हम सभी का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दीपक जला लेती हूँ। दीपक जलाने के बाद फिर मैं मंत्र का जाप करूँगी। सभी लोग इस समय शिव मंदिर शाम के समय सुबह जाते होंगे, भगवान शिव की आराधना करते होंगे। और सावन का महीना ऐसा होता है ना कि जितनी भगवान शिव की हम आराधना कर सकते हैं, चाहे घर पे चाहे मंदिर जाके, हमें करना जरूर चाहिए क्योंकि शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं ने ही सावन के महीने में जो है भगवान शिव को प्रसन्न किया था, स्वयं माता पार्वती, माता सती। तो हम सब भी भगवान शिव को प्रसन्न करें सावन के महीने में पूजन करें। तो यहाँ पर अब मेरा मंत्र जाप हो चुका था तो उसके बाद पाठ वगैरह होने के बाद मैं आरती कर रही हूँ। आरती के बाद बढ़िया डमरू और घंटी बजा के भगवान शिव की प्रार्थना करती हूँ, हृदय से प्रार्थना करती हूँ और महादेव से यही कहती हूँ कि प्रभु जीवन में जो भी चल रही है स्थिति परिस्थिति उसे आप संभालो, हमें बल दो, शक्ति दो और दुख का आभास भी ना हो।
तो पूजा करने के बाद अब मैं किचन में आ गई और मैंने सोचा देखिए सब्जी क्या है, मैं क्या बनाऊं। तो फ्रिज में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चे खाएं या ना खाएं। तब तक मैं रूम में आई और सारे कपड़े मैं छत से उतार के लाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो सब धीरे धीरे करके मैं फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जो होते हैं उतार तो लेते हैं, उसे फोल्ड करने के लिए हमें समय निकालना होता है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह एडिटिंग करना, डालना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह, तो वहाँ पे उसके लिए भी मुझे समय निकालना होता है। बहुत सारी सफाई तो मैं डिले नहीं रखती, लेकिन जब कपड़े धुल के लाती हूँ तो उसे मैं ये सोचती हूँ कि रात में बैठूँगी, जब खाली पाऊँगी तो मैं सबको फोल्ड करके डेली वेयर के कपड़े और जो मुझे बच्चों के कपड़े हैं वहाँ पे रखूँगी। कुछ कुछ काम ऐसे देखिए, 24 घंटे का दिन तो होता है, लेकिन ना काम करते रहो तो समय ही नहीं पता चलता, लगता है दिन ही छोटा हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? कि ऐसा लगता है कि यार दिन बहुत छोटा होता जा रहा है क्या? जैसे पहले होते थे तो दिन बड़े होते थे, तो हम लोगों को समझ में आता था। अभी तो दिन ऐसे बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो वही सारे कपड़े मेरे थे, मैंने सारे अपने डेली वेयर के कपड़े फोल्ड, क्योंकि मुझे 2 टाइम कपड़े चेंज करने होते हैं ना, तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको मुझे धुलना, फिर उसको प्रेस करना, कभी कभी मैं प्रेस नहीं कर पाती तो ऐसे ही रख देती हूँ, जब टाइम मिलता है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। और अभी तो बारिश की वजह से सूखना भी मुश्किल हो चुका है कपड़ों का। तो यहाँ मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो किचन में आ करके आलू कट करके सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। और तो कि बच्चों को भूख लग जाएगी तो उन्हें 9 बजे तक रोटी सब्जी भी देना होगा। तो इधर आलू वगैरह कट करके उसके बाद थोड़े से बर्तन है मेरे, उसे भी धुलना है। तो हमें ना अपनी जिम्मेदारियां जो होती है, रूटीन होता है ना, अगर हम काम करते रहें इनका पता भी नहीं चलता। और मुझे ये लग रहा है ना कि ये सारी वीडियो मैं बना करके और फिर आराम से एडिटिंग करके फिर मुझे यूट्यूब पे शेयर भी करना है। और मेरे दूसरे वाला जो चैनल है, जो कि जिस पे सिर्फ और सिर्फ मैं भगवान की पूजा पाठ जो भी चीज़ें हैं मैं शेयर करती हूँ। और ये जो वीडियोज़ हैं तो उसमें ब्लॉगिंग के होते हैं, जो कि मुझे वीडियो बनाने होते हैं, उसके बाद बैठ करके उसे एडिटिंग करना होता है और शेयर करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारियां होती होंगी, कि पूजा पाठ, घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, यूट्यूब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें अपने आप को जितना व्यस्त हम रख सकते हैं उतना हम व्यस्त रखते हैं ना, तो हम पॉजिटिव रहते हैं। अगर हम खाली होते हैं ना तो फालतू कामों में दिमाग लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम जितना बिजी रहें उतना ही अच्छा रहे। हमारा दिमाग अगर थोड़ा सा भी खाली होता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो खाली होते हैं ना, वो बिना वजह की बातें करते हैं, दूसरों के बारे में जानना, फिर फालतू बातें करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होना। तो हम अगर अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो हम उतना ही अपने आप को बिजी कर लें। बिजी इन द सेंस, जैसे अपने घर के जितने भी काम है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप अपने आप को अपग्रेड करिए। आप कुछ जो भी आपको पसंद हो करने का वो करिए। तो उससे क्या होता है ना, हमें समय भी नहीं मिलता बिना वजह की बात, बिना वजह की फालतू चीज़ों में हम पढ़ते भी नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खाली समय पे होंगे फ़ोन पे जो है गप मारेंगे, फालतू किसी के बारे में बात करेंगे जिसको हमें पता ही नहीं है। तो मुझे ना ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्या हमारे जीवन में कम प्रॉब्लम है कि जो मैं हम दूसरों के जीवन की प्रॉब्लम जाने या हम उन्हें सोल्यूशन दें। तो हम अपने आप को जितना बिजी रख सकते हैं रखें, और हम जितना भगवान के लिए समय निकाल सकते हैं बचा हुआ, उतना हमें भगवान के लिए और जानकारी रखना चाहिए। जैसे हम ना बहुत सारी चीज़ें जानकारी रख पाएंगे तभी तो हम आप सबको शेयर कर पाएंगे। तो मुझे क्या होता है, मैं बहुत सारी जानकारियाँ लेती हूँ और उसको मैं जो है पूजा पाठ की जो भी जानकारियाँ होती है वो शेयर करती हूँ। तो खाली समय में मेरा यही काम होता है, और बिना वजह किस काम के लिए मेरे पास समय ही नहीं होता। बस मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाता है और मेरे कभी कभी ससुर का फ़ोन आ जाता है, उनसे हालचाल हो जाती है। और अगर कोई मेरी कज़न सिस्टर वगैरह हैं वो सब फ़ोन कर लेती हैं, तो मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाती हैं। जब ये मुझसे बोलते हैं कि आपके पास तो टाइम नहीं होता, तो उन लोगों को भी पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाती हूँ और बच्चे हैं, पूरा खुद का काम करना होता है, तो नहीं हो पाता है। और मैं इस चीज़ को लोग बुरा भी मान लें तो मुझे कोई भी उसका परवाह नहीं है, क्योंकि हमें अपना काम समय पे करना है, बच्चों की जिम्मेदारी और अपने लिए समय निकालना है, ना कि दूसरों की फालतू के लिए। तो इस तरीके से मेरा घर का काम हो चुका है और रात का भी मेरा पूजा पाठ, शाम का खाना भी बन चुका है, बस बच्चों को लगाना है। उसके बाद रात का जो बचा बर्तन होगा किचन को क्लीन करूँगी, लड्डू गोपाल को दूध पिलाऊंगी, उन्हें सुलाऊंगी, और थोड़ी देर बिग बॉस आ रहा है तो इधर भी देख लेती हूँ। और इस तरीके से फिर रात में कुछ
वीडियो कल जो अपडेट करना है उसके बारे में सोचूंगी, एडिटिंग करूंगी। और इसी तरीके से मेरी शाम की रूटीन होती है। और आप सभी अपने रूटीन को बना के रखें, पॉजिटिव रहें और भगवान का नाम लेते रहें, जिससे हर दिन आपको ना शक्ति मिले, बल मिले। बहुत ही बल मिलता है। देखिए, दुख के समय ना कोई साथ नहीं देता, देता सिर्फ भगवान है। तो फिर हमेशा नाम, कुछ भी करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, जो भी आपको भगवान इष्ट आराध्य देता है। तो यहाँ मैं पानी पी लेती हूँ और मेरा व्लॉग यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।